जिताऊ और टिकाऊ, जिताऊ और टिकाऊ, जिताऊ और टिकाऊ। ये जो मुद्दा उठा हुआ है प्रिंसिपल का उठाने में, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बार बार कहा था कि हाई कोर्ट की जज के द्वारा सीबीआई की इंक्वायरी की जाए और इसलिए तक पहुंचा जाए। जब ये तुम पुलिस स्टेटमेंट आ जाती है, कभी कभी कंप्लेंट आई, अखबार में पढ़ता हूँ, तो ये कोई नहीं, इसको पूरी मुस्तक करनी चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है ये, उसको ले जाना चाहिए। और के वकील साथी थे, भाई 9 साल में कोई एक भी काम जींद के विकास का हो तो बताओ, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सके। तो जिस प्रकार से आप यहाँ हो रहा है, जहाँ छोड़ गए थे हम वहीं हैं, बल्कि जो इंडस्ट्री डेवलप होनी थी या इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप होनी थी वो भी फॉरगो कर दी। और जिस प्रकार से और विकास होना था, तेजी से हो रहा था जींद का विकास, जींद का विकास भी रुक गया और पूरे हरियाणा का विकास रुका हुआ है। तो ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग और इवेंट मैनेजमेंट की मां है। अब ये एक और इवेंट ला रहे हैं, यात्रा लगा रहे हैं, उसमें सरकारी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखबारों में है ये सरकार, धरातल पे नहीं है सरकार। ये समझता है अखबारों में छपने से लोगों की राहत मिलेगी, कोई राहत लोगों को नहीं मिल रही। यहाँ हर वर्ग परेशान है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी, कर्मचारी, किसी को लगा लो, शहरी गांव में कोई, ये परिस्थिति है। बाकी ये उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। बहन बेटियां सबकी एक सी होती हैं, किसी के बारे में कहना बड़ी शर्मनाक बात है। उनको माफी मांगनी चाहिए तुरंत, और किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान को अपने स्वार्थ पर थोड़ी बैठे, हमने किसानों की मांग की बैठे। चौधरी साहब, भाजपा जो अपने 5 राज्य हैं, चुनाव को लेकर उसको क्या कहना चाहिए, थोड़ा क्या लग रहा है? कांग्रेस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और तेलंगाना में भी ज्यादा चांसेस कांग्रेस के। बार बार यही बात कह रहा हूँ, और वो सिद्ध होगी हाईकोर्ट में। मगर ऐसी परिस्थिति कर दी 9 साल में, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे बैठे रहते हैं। डॉक्टरों की कमी, टीचरों की कमी, स्कूल, ये पहली सरकार जिसने स्कूल बंद कर दिए, हजारों स्कूल बंद कर दिए, और ये तो बड़ी शर्म की बात है। रिजल्ट आएंगे वो देश का मूड होगा, ये असर पड़ता है इस बात का। चुनाव तो ये तो दिखाता ही ना, कि दर्शाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे हरियाणा के बारे में कह सकता हूँ, लोग बन बना चुके हैं, 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत करो, सबका वो है, करो। एक उचाना वाले मंडल इंक्वायरी का कोई मायना नहीं, एसआईटी का कोई मायना नहीं। एसआईटी तो पता नहीं कितनी बना ली सरकार ने, कभी किसी की रिपोर्ट आई नहीं। सर, शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरीके की तैयारियां सर? 6 तारीख को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है मैं चंडीगढ़, तो सारी विषयों पर चर्चा होगी। क्या क्या कॉलिंग अटेंशन लाना है, एडजर्नमेंट मोशन लाना है, क्या कार्रवाई करेंगे। कोई विशेष एजेंडा, जैसे कि किसानों को जो अभी खाना के आगामी चुनाव के लिए वोट मांग रही है, सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ भाई? सरकारी अधिकारी उसका कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर कोई मायने नहीं इस बात का। हॉस्पिटल में कल डॉक्टर को नहीं, उनको इसका मतलब एक है ना कि भाजपा जेजेपी पार्टी को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, इस वास्ते सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी ऊंची बुका करती है। राम राम। हैं? बोलो मित्रों। हाँ जी, आप बोलोगे हमारी तरफ से? चलो मैं बोल देता हूँ। आज जो है बार एसोसिएशन के उस पर आए थे, जो
लाइब्रेरी रूम का उद्घाटन किया, उसके लिए बुलाया था मेरे को, और वहाँ सभी वकील साथी थे, उनसे बात हुई। उसके बाद 2-4 जगह चाय पीने गया। लेकिन यहाँ जहाँ तक दीन का सवाल है, ये जो मुद्दा उठा हुआ है प्रिंसिपल का उठाने में, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने बार बार कहा था कि हाई कोर्ट की जज के द्वारा सीबीआई की इंक्वायरी की जाए और असलियत तक पहुँचा जाए। जब ये क्यों पुलिस स्टेटमेंट आ जाती है, कभी कंप्लेंट आई, अखबार में पढ़ता हूँ, तो ये कोई नहीं, इसको पूरी मुस्तक करनी चाहिए। बड़ा गंभीर मामला है ये, उसको ले जाना चाहिए। और जींद का मैंने बाहर में पूछा सवाल सभी से, सभी दलों के वकील साथी थे, भाई 9 साल में कोई एक भी काम जींद के विकास का हो तो बताओ, लेकिन कोई कुछ नहीं बता सके। तो जिस प्रकार से आपके यहाँ हो रहा है, जहाँ छोड़ गए थे हम वहीं हैं, बल्कि जो इंडस्ट्री डेवलप होनी थी या इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलप होनी थी वो भी फॉरगो कर दी। और जिस प्रकार से और विकास होना था, तेजी से हो रहा था जींद का विकास भी रुक गया और पूरे हरियाणा का विकास रुका हुआ है। तो ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार बिल्कुल विफल सरकार है, नॉन परफॉर्मिंग और इवेंट मैनेजमेंट की माहिर। अब ये एक और इवेंट ला रहे हैं, यात्रा लगा रहे हैं, उसमें सरकारी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं। और आप लोगों का मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, रोज फ्रंट पेज पे या दूसरे पेज पे हरियाणा सरकार का वो होता है, कोई ना कोई बात कही जाती है। सिर्फ अखबारों में है ये सरकार, धरातल पे नहीं है सरकार। ये समझते अखबारों में छपने से लोगों की राहत मिलेगी, कोई राहत लोगों को नहीं मिल रही। यहाँ हर वर्ग परेशान है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी, कर्मचारी, किसी को लगा लो, शहरी गाँव में कोई, ये परिस्थिति है। बाकी आप सवाल जो पूछ सकते हैं पूछो भाई। सर, कृषि मंत्री का एक बयान लगातार वायरल हो रहा है, सर क्या कहेंगे? ये मेरा उसमें बयान आ भी चुका, ये उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। बहन बेटियां सबकी एक सी होती हैं, किसी के बारे में कहना बड़ी शर्मनाक बात है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत, और किसानों की बात सुननी चाहिए। किसान को अपने स्वार्थ में थोड़ी बैठे, हमने किसानों की मांग की बैठे। चौधरी साहब, भाजपा सरकार धरातल पे कुछ नहीं कर रही, ये आपका कहना है। 2024 के चुनाव निकट कांग्रेस की सरकार आने पर क्या कुछ कांग्रेस की सरकार आने पर क्या कुछ करेंगे हरियाणा के लिए? बहुत कुछ है, मैंने कहा भी, कुछ कह भी चुके हम। बाकी हम घोषणा पत्र जारी करेंगे, सारी बात का खुलासा जब करेंगे। तो जैसे आज वकीलों में गया था, हमने कहा है पहले भी है कि जो ये ऐसा वर्ग है जिसके स्वास्थ्य की जो है इंश्योरेंस की जाएगी, वकील हुए, जर्नलिस्ट हुए, ये ऐसे वर्ग हैं जिनके जो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो सरकार की जिम्मेवारी होगी। जो अपने 5 राज्य हैं, चुनाव को लेकर उसको क्या कहना चाहिए, अपना क्या लग रहा है? कांग्रेस, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और तेलंगाना में भी ज्यादा चांसेस कांग्रेस के। एक हरियाणा के 5वीं का पता नहीं मिला। एक हरियाणा के जो 1000 स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनमें शौचालय की व्यवस्था न होने के कारण हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया हरियाणा सरकार को। हम तो बार यही बात कह रहे हैं, और वो सिद्ध हो गई हाई कोर्ट में। मगर ऐसी परिस्थिति कर दी 9 साल में, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, हड़ताल पे बैठे रहते हैं। डॉक्टरों की कमी, टीचरों की कमी, स्कूल, ये पहली सरकार जिसने स्कूल बंद कर दिए, हजारों स्कूल बंद कर दिए। और ये तो बड़ी शर्म की बात है कि जो इतना क्लेम करते हैं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी आप लो तो उस पर जीडीपी का 8%, 6% शिक्षा पे खर्च होना चाहिए। ये खर्च नहीं करते, 1%, 2%। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना एजुकेशन का बजट है उसका 1% भी खर्च नहीं करते, तो कहाँ से शौचालय बनेंगे? तो ऐसा 5 राज्यों, क्योंकि ये सरकार की नियत काम करने की नहीं है भाई। जैसे मैंने कहा, इवेंट मैनेजमेंट की है, ये तो अखबारों में सोचती है, सब कुछ हो गया, धरातल पे कुछ है, पोल खुल गई इनकी, जो शिक्षा में पोल थी। इसी तरह अस्पतालों में देख लो आप, हर उसमें ये विफल है। ये
सर 5 राज्यों के चुनाव अभी आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, नतीजा आने वाले हैं, चुनाव तो होली है, आज आखिरी दिन है। लोकसभा चुनाव उसके बाद हो रहा है, तो क्या ये जो रिजल्ट आएंगे वो देश का मूड होगा? ये असर पड़ता है इस बात का। चुनाव तो ये तो दिखाता ही ना, किधर दर्शाता है कि लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे हरियाणा के बारे में कह सकता हूँ, लोग बन बना चुके हैं 2024 में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या विजन को लेकर आप लोकसभा चुनाव में फील्ड में उतरेंगे? हैं? क्या विजन रहेगा कांग्रेस का हरियाणा में? कांग्रेस का राष्ट्रीय पार्टी है, लोकसभा में हमारा राष्ट्रीय एजेंडा होता है, वो जो है सबकी, गरीब आदमी, किसान की, मजदूर की प्राथमिकता रहती है। एक मतलोडा में जो जन आक्रोश रैली हो रही है जी, ये पूरे प्रदेश में होगी या एक ही जगह रखा गया इसका? नहीं, हल्का वाइज भी रख रहे हैं, हल्का वाइज। बड़ी रैली तो बाद में, जैसे झज्जर में है 17 तारीख को, वही सराहना लिखा गया है। 24 तारीख को सिरसा में है, 25 कश्मीर 25 हल्के की है, और 3 तारीख को इसराना हल्के की है। तो साहब 2014 के बाद कांग्रेस के संगठन का गठन नहीं हो पाया है, क्या कारण है? क्यों हमारा अध्यक्ष है जिला स्तर पे, जिला स्तर पे कहो ना, तो वो हो जाएगा। तो अभी आप बार बार किसानों की बात करते हैं चौधरी साहब, जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं, लोकसभा के होने वाले हैं, उनमें भी किसी को टिकट देने का काम किया जाएगा, किसानों को इस तरीके का कुछ काम किया जाएगा? किसान, मैं किसान नहीं हूँ क्या? नहीं, आप किसान तो है ही है, आपके सिवा भी ये तो भाई प्रदेश जो है, प्रदेश के अंदर की बात। प्रदेश जो है ना, किसान, जवान और पहलवान वो प्रदेश है हमारा हरियाणा। किरण चौधरी भी एक यात्रा शुरू करने जा रही है। कांग्रेस को मजबूत करो, सबका वो है, करो। एक उचाना वाले मामले में जी एक राजनीतिक दबाव का भी नाम आ रहा है, भी एक राजनीतिक नेता का भी इसमें हाथ है। उचाना प्रिंसिपल छेड़छाड़ वाले मामले में, जब तो मैं हाईकोर्ट के जज के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी मांग रहा हूँ। 5 साल पहले उसमें भाई 2000 मैं बच्चे, बता रहा हूँ तो सारा खुलासा, फिर जब तो फिर इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन मांग रहा हूँ, हाईकोर्ट के जज के अंदर मांग रहा हूँ, और शुरू से मांग रहा हूँ, और ये सरकार कान बंद करे बैठी है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का कोई मायना नहीं, एसआईटी का कोई मायना नहीं। एसआईटी तो पता नहीं कितनी बना ली सरकार ने, कभी किसी रिपोर्ट आई कितने घोटाले हुए, हर घोटाले पे एसआईटी बनाते हैं। 5 साल पहले 2000 बच्चे थे जी, उसमें अब 935 बच्चे। मैं बता रहा हूँ ना भाई, सारी बात जब तो होना। हुड्डा साहब, जो उचाना में प्रधानाचार्य वाला मामला है, उसमें 142 लड़कियों के बयान आए हैं कि परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ छेड़खानी की गई। तो क्या कांग्रेस की जब बात नहीं मान रही है सरकार, क्या कांग्रेस इसको लेकर के सड़क पे उतरने का काम करेगी? कह तो रहे हैं, हाईकोर्ट के जज के द्वारा मांग कर रहे हैं, और नई सरकार को आती है तो इसका मतलब सरकार का संरक्षण प्राप्त है, तो हम बनाएंगे अपने। सर शीतकालीन सत्र को लेकर किस तरीके की तैयारियां सर? 6 तारीख को विधायक दल की मीटिंग बुलाई है मैंने चंडीगढ़, तो सारी विषयों पर चर्चा होगी। क्या क्या कॉलिंग अटेंशन लाना है, एडजर्नमेंट मोशन लाना है, क्या कार्रवाई करेंगे। कोई विशेष एजेंडा, जैसे कि किसानों को जो अभी खाद दिए जा रहे हैं, सारे एजेंडे हैं, एजेंडे हैं, साथ में लगा रहे हैं, जबरदस्ती दवाइयाँ साथ में नहीं लगा सकते, गलत कर रहे हैं ये एजेंडे। सर बीजेपी ने आज है ना जीत में शुरुआत की है, भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करी है, और अपने 9 साल के कार्यों को गिना के ना आगामी चुनाव के लिए वोट मांग रही है। सरकारी वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मतलब हुआ भाई? सरकारी अधिकारी उसका कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर। कोई मायने नहीं इस बात का। डॉक्टर को नहीं, उनको इसका मतलब एक है ना कि भाजपा जेजेपी पार्टी को लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, इस वास्ते सरकारी अधिकारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। चौधरी साहब, वैसे रोडवेज के अंदर वैसे भी साधन की कमी है, और देखा जाए बारात के लिए बुकिंग भी खोल दी गई है रोडवेज के द्वारा, क्या कहना? क्या हो गया? बारात की बुकिंग के लिए हरियाणा रोडवेज को यूज कर सकते हैं हरियाणा सरकार ने ऐलान किया। वैसे भी रोडवेज की कमी है, बहुत कम है बसों की, बहुत कम है बसों की। ये तो यूनिवर्सिटीज को भी ग्रांट देने की वजह करता है, अपने आप रिसोर्सेज खुद बनाओ। तो सब 2019 का जब रिजल्ट आया था, कांग्रेस सत्ता तक नहीं पहुंची, आप लोगों की तरफ से बयान आया था कि कुछ सीट टिकट बंटवारे में कमियां रह गई थी, और अगली बार कमियां दुरुस्त करेंगे। किस तरह से टिकटों का बंटवारा आप लोग करेंगे? ठीक करेंगे, ऑन मेरिट करेंगे, जो जिता हुआ टिकाऊ को देंगे। क्या पैमाना रहेगा सर उसका? जिता हुआ टिकाऊ
साहब, जब भी चुनाव आता है जातीय नारे बुलंद किए जाते हैं। कांग्रेस के पास क्या ऐसी कांग्रेस काट कभी है? जातीय नारे बुलंद मैं नहीं उसी पे कह रहा हूँ, कांग्रेस- कांग्रेस क्या काट है भाजपा की? कांग्रेस कोई जातीय नारे करते हैं। कांग्रेस का तो पुराना स्लोगन है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ हाथ पे। हुड्डा साहब, अभी बीजेपी पूरी तरह से नॉन जाट की राजनीति पे आ गई है। उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष भी धनखड़ को हटा के नायब सैनिक बना दिया है। क्या लगता है कि हरियाणा में इस तरह कास्ट जाट नॉन जाट का पोलराइजेशन होगा? इसका क्या है कि कोई पार्टी किसी को अध्यक्ष बनाए। हमारी पार्टी का अध्यक्ष दलित है, तो मैं किसान हूँ, इसमें कोई बात नहीं। सीएम और तो अध्यक्ष पार्टी का काम रहता था। वो तो पार्टी का काम है भाई, किसी को बनाए, लेकिन वो किसी को बना ले ना बना ले, रिजल्ट जीरो। ठीक है, शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद। धर्मवीर, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.